लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था ट्रेडिंग व्यू पे किस तरीके से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और ट्रेंड लाइन और फिब ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हॉरिजेंटल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारा ये सर्च बॉक्स हो गया, फिर टाइम फ्रेम हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गया, इंडिकेटर हो गया, तो ये सबको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए ये सारे ऑप्शंस को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने बोला था कि हम चेक करने वाले हैं इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। सबसे पहले ईएमए ले लेते हैं, ईएमए। और यहाँ पे ईएमए जैसे ही हमने सर्च आउट किया तो यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जनरली हम लोग बोलते हैं, बट जब आप ट्रेडिंग व्यू में आते हो तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक कर लिया। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आती है वो आती है 9 पीरियड की। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जब इस इंडिकेटर के ऊपर कर्सर अपना प्लेस करोगे और यहाँ सेटिंग पे आओगे और सेटिंग पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे लेंथ दिखाई देगी। ठीक है, ये लेंथ आपको जो भी चाहिए वॉट एवर, आप अगर 5 पीरियड करना चाहते हो तो इसे 5 करके आप ओके कर दोगे, आपको 5 पीरियड का ईएमए मिल जाएगा। अगर आपको 20 का करना है तो आप यहीं से इसको 5 से 20 पे चेंज करके ओके कर दोगे, ये आपका 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। वट एवर द टाइम पीरियड, जो भी लेंथ आपको चाहिए, जिस भी पीरियड का आपको मूविंग एवरेज चाहिए, उसको आप यहाँ पे सेटिंग से आकर के चेंज कर सकते हो। इन केस की आपको दो मूविंग एवरेज लगानी है तो आप इंडिविजुअली दोनों को प्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक 20 की ऑलरेडी लगा रखी है, तो मैं ईएमए वापस से ऐड करता हूँ। जो मैं न्यू ईएमए ऐड करूंगा वो वापस से बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो कि 9 की है तो 9 की ही होगी। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सेकंड मूविंग एवरेज में 200 की ले ले रहा हूँ। अब क्योंकि मेरा प्रीवियस वाला 20 का भी ब्लू कलर का था और 200 का भी ब्लू कलर का, तो मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे इनपुट से शिफ्ट होना होगा स्टाइल पर। और यहाँ स्टाइल पे आने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कलर शो कर रहा है आपको इस स्क्वायर में। इस पे आप क्लिक करोगे। अब जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैक ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो है मेरा मूविंग एवरेज ब्लैक कलर का हो गया। इन केस की ये मुझे बहुत थिन लग रहा है, मुझे इसकी थिकनेस थोड़ी इंक्रीज करनी है। तो इस स्क्वायर के बगल में ही आप देखो कि ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे थिकनेस आपको दिख रही है। अब आप थिकनेस यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगे, अगर आपको बहुत ज्यादा थिक चाहिए तो आप ये ऑप्शन ले सकते हो, अदरवाइज ये दो ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, आप इसको भी ले सकते हो। इसके बाद आपको लाइन का स्टाइल क्या चाहिए, आपको ऐसा कॉन्टिन्यूअस लाइन चाहिए या ऐसा डॉटेड, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर आप डॉटेड ले ले रहे हो तो आपको पता चल जाएगी कि डॉटेड लाइन ब्लैक कलर की किस टाइम पीरियड की। तो इन जनरल यही लाइन हम यूज करते हैं, सो मैं इसको यही लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पे अब आप इतना कुछ करने के बाद इसको ओके कर दोगे। अब यहाँ पे आपके दो मूविंग एवरेज यहाँ पे चार्ट पे लग करके रेडी है। और इसके साथ अगर आपको आरएसआई लगाना है तो आप दो से ज्यादा इंडिकेटर फ्री ट्यूटोरियल पे नहीं यूज कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप ये दोनों को हटा लो और आप आ जाओ वापस से इंडिकेटर सेक्शन में। और यहाँ पे आप ई एम ए क्रॉस सर्च करो। अब ये ई एम ए क्रॉस डी डॉट मार्क का जो है, इसको आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने 4 मूविंग एवरेज का 4 मूविंग एवरेज का सेट बनाया हुआ है। इन केस की आपको 4 का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसमें से कोई भी, जैसे 1 2 3 4, इसमें से कोई भी दो आप हटा सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड रहने देता हूँ, थर्ड और फोर्थ को हाइड कर देता हूँ। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे दो मूविंग एवरेज दिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्रॉस भी हटा दिया। ठीक है, ये सारे क्रॉसेस हैं, इसको भी हटा दिया सो दैट कि मुझे कंफ्यूजन ना हो किसी सिग्नल को लेकर के। ठीक है, सेकेंडरी में आ गया इनपुट्स में। अब जो फर्स्ट ईएमई है और सेकंड ईएमई, इसका पीरियड है 7 और 21 का। तो मुझे 20 का चाहिए और 200 का चाहिए, तो मैंने सिर्फ 20 200 में कन्वर्ट कर लिया। कलर ऑलरेडी चेंज है तो मेरा ये पूरा दो ईएमए आ गए। और अगर मुझे इन केस की थिकनेस का कुछ इशू है तो मैं थिकनेस यहाँ से आकर के चेंज कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया और सेकंड वाले को भी थोड़ा सा थिक कर दिया। तो यहाँ पे थिकनेस भी हो गई मेरी डन। और अब ये मेरा दो ईएमए एक साथ आ गया। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आरएसआई को ले लूँ।
अब यहाँ पे क्या हो गया कि मेरा RSI भी बन करके यहाँ पे रेडी है। अब RSI में भी कुछ जनरल सेटिंग होती है, जैसे मैं वापस यहाँ सेटिंग सेक्शन में आया, तो RSI में जो जनरल इनपुट होता है लेंथ का, ठीक है, ये 14 ही होता है, बट कुछ लोग 9 यूज करते हैं, कुछ 7 भी यूज करते हैं, कुछ 56 यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इन विच सेंस यू आर यूजिंग द RSI। और कुछ लोग, जैसे मैं 3 भी यूज करता हूँ, तो 3 टाइम पीरियड भी होता है। तो जो भी टाइम पीरियड होगा आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 कर दिया, तब आप देखो चार्ट बहुत ज्यादा शार्प हो गया RSI का, क्यों? क्योंकि मैंने टाइम पीरियड मीन्स इसका जो पीरियड था, लेंथ था, उसको शॉर्टर कर दिया। ठीक है, सो दैट कि जनरल यूज 14 का होता है, तो मैं 14 ही इसको रहने देता हूँ। और इसके बाद आप देखोगे कि जो इसमें अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड आता है, तो ये 70 50 30 होता है। तो जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज अभी लेंथ है वो 60 और 40 की है। ठीक है, तो आप इसको 60 40 कर सकते हो। अगर RSI का डिटेल वीडियो आपको चाहिए, तो एक काफी ज्यादा डिटेल्ड और एक इन डेप्थ एनालिसिस है RSI 3 का और 14 का, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वो वीडियो भी देख करके RSI के बारे में काफी कुछ सीख सकते हो। ओके, सो आप डेफिनेटली चेक करो, मैं वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो दैट कि आप उस वीडियो तक आसानी से पहुंच जाओ और उसको देखो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये येलो लाइन भी है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि RSI में आपने देखा होगा कि सिर्फ एक लाइन होती है, बट यहाँ पे येलो लाइन भी है। तो बेसिकली ये येलो लाइन अगर आपको हटानी है, तो RSI के जस्ट नीचे देखो RSI बेस्ड MA, इसको आप यहाँ से अनटिक कर दोगे, तो ये आपकी येलो लाइन हट जाएगी, और यहाँ पे अब आपका RSI और मूविंग एवरेज का ये सेटअप बन करके ट्रेडिंग व्यू पे रेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप RSI के डिफरेंट सेटिंग्स लगा सकते हो, इस तरीके से आप EMA के डिफरेंट सेटिंग्स लगा सकते हो। अब इसके बाद अगर आपको जैसे MACD चाहिए, ठीक है, MACD, तो आप यहाँ पे MACD डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको MACD भी मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आप दो इंडिकेटर से ज्यादा का यूज नहीं कर सकते, तो फिलहाल के लिए आप जैसे इसको हाइड कर दोगे, तो अब आपका एक ही इंडिकेटर ऑन है। अब यहाँ पे अगर आप मैकडी लगाओगे, तो ये मैकडी आपका इसलिए लग जाएगा। ये आपका यहाँ पे मैकडी भी लग करके रेडी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आकर के जो भी मोस्टली यूज इंडिकेटर्स हैं, उसको इस तरीके से लगा सकते हैं, और इस तरीके से उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे सुपर ट्रेंड भी हमारा एक इंडिकेटर है, जो मोस्टली बहुत जनरल यूज होता है। वापस से सेम चीज आ रही है, तो यहाँ पे अब मैं एक इसमें से जैसे RSI फॉर एग्जांपल हटा देता हूँ, तो वापस से मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो सुपर ट्रेंड, ये सुपर ट्रेंड मैंने ले लिया है, और यहाँ पे सुपर ट्रेंड हमारा आकर के रेडी हो गया। अब इसमें जो जनरल सेटिंग होती है इनपुट्स में, तो 10 और 3 की है। ये कुछ 15 लोग यूज करते हैं, कुछ 9 यूज करते हैं, कुछ अलग अलग इसकी भी सेटिंग्स अवेलेबल होती है, कुछ 14 यूज करते हैं, जैसे 14 और 3 का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका भी सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो ये हमारा इंडिकेटर सेक्शन है। अब क्या होता है कि डेली चार्ट पे हमने कुछ एनालिसिस किया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखो आप, ये एक कैंडल है। ठीक है, जो लोगों ने कैंडल स्टिक ऑलरेडी पढ़ी है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, तो हमारे चैनल पे काफी ज्यादा वीडियोस हैं, आप उसको जाकर के डेफिनेटली चेक करो, सो दैट कि आपको भी मालूम चल सके। तो ये वाला कैंडल समथिंग, या ये ले लेते, ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल है। दिस कैंडल समथिंग लुक लाइक डार्क कवर क्लाउड। ठीक है, डार्क कवर क्लाउड की तरह ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब हमें ये देखना है कि ये कैंडल फॉर्मेशन के बाद का क्या रिएक्शन आया, तो हम इसको हाइड करके भी देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे रिप्ले आपको दिख रहा होगा, ये रिप्ले पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे ला करके जहां से हाइड करने से मुझे यहाँ से ये कैंडल नहीं चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ तक का चार्ट मेरा हाइड हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसका प्ले बार है, मैंने इसको प्ले कर दिया, तो अब ये वन वन कैंडल करके स्लोली स्लोली एक एक कैंडल आता जाएगा, वन बाय वन बाय वन बाय करके, तो वहां पे हमें रिएक्शंस समझ में आएंगे कि क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मुझे थोड़ा और जल्दी चाहिए, तो मैं यहाँ से इसका स्पीड स्लो और फास्ट भी कर सकता हूँ। जैसे अभी देखो आप, चार्ट काफी ज्यादा तेजी से चलना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इन केस की मुझे फुल चाहिए लास्ट एंड, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली हमारा फिनिश हो जाएगा।
तो इस तरीके से रिप्ले का भी हम लोग यूज करके चार्ट को अनहाइड कर मीन्स हाइड कर देंगे, और फिर जो हमने एनालिसिस किया उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ओवरऑल मार्केट चला। और यहाँ पे अलर्ट है, तो इन केस की अलर्ट का उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो ये थे हमारे हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस जितने भी थे, मोस्टली हमने ऑप्शंस कवर कर लिए हैं। इन केस की अगर कुछ और भी डिफिकल्टी आपको आ रही है ट्रेडिंग व्यू यूज करते टाइम, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताओ, ताकि हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक वीडियो आपके लिए बना सके, जिससे आपकी जो है हेल्प हो सके कि ट्रेडिंग व्यू को यूज करने में। ओके, आई थिंक ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए भी। सो आप भी इसको देखो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो लोग ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं, उनको डिफिकल्टीज आ रही है, उनके साथ भी शेयर करो, सो दैट कि उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।